डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग लर्न करेंगे कुछ डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स, कुछ लिमिट्स के प्रॉब्लम्स, एंड वी विल ट्राई टू कवर सम वेरियस फॉर्मेट्स, different types, different varieties of problems in limits एंड डिफरेंशिएशन। इसमें से कुछ प्रॉब्लम IIT मेंस एंड IIT एडवांस में आ चुके हैं और इसमें से कुछ AIEEE के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। सो विल कंसिडर सम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स इन दिस सेशन। सो पहला प्रॉब्लम है, इवेल्युएट द लिमिट 27 to the power x minus 9 to the power x minus 3 to the power x plus 1 divided by √2 minus root under 1 plus x. So we'll try to understand the solution for this. यहाँ पे दिया हुआ है 27 to the power x 9 to the power x minus 3 to the power x plus 1 divided by 2 minus root under 1 plus x. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। लाइक 27x कैन बी रिटन एज 3 to the power x into 9 to the power x, 3 to the power x into 9 to the power x minus 9 to the power x. So what we have done is we have simply written 27 is equal to 3 into 9. So this way it will get factorized. So after factorization what will happen? This term in denominator it is √2 minus root under 1 plus cos x. So factorization and साथ में हम rationalization भी कर रहे हैं यहाँ पे. So while doing the rationalization it will become √2 plus root under 1 plus cos x. तो ये वाला टर्म नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर में a प्लस बी. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी आर गेटिंग 3 raised to x 9 raised to x minus 9 raised to x minus 3 raised to x minus 1 into √2 plus root under 1 plus cos x divided by 2 sin square x by 2. So in these two terms we can take 9 raised to x common. So it will become 3 raised to x minus 1. So 9 raised to x, here we can see this 9 raised to x and this 9 raised to x, that will be common. So finally 9 raised to x will be out. So the remaining term will be what? 3 raised to x minus 1, and here already 3 raised to x minus 1 is there. And इसका हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन. ये वाले टर्म का हमने किया था नीचे वाले का फैक्टराइजेशन. तो इसका जब फैक्टराइजेशन हमने किया था तो इसका नॉट फैक्टराइजेशन, इसका किया था हमने रेशनलाइजेशन. तो रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या होगा, √2 माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स का रेशनलाइजेशन क्या करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा √2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. तो इसका जो कॉन्जुगेट हुआ उसे हमने ऊपर में मल्टीप्लाई किया और नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई किया. तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स. सो 2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स आएगा 1 माइनस कॉस एक्स. सो दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. सो उसका रेशनलाइजेशन कर दिया और बाकी इधर कॉमन लेके इतना बच गया. तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके. बाद में इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 बिकॉज साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1. सो इन दैट फॉर्मेट वी कैन राइट इट लाइक दिस. So finally 3 raised to x minus 1 will be common. So after taking common, this will be the remaining term and this will be as it is. So now we can take the value of limit, and after taking the limit the final answer we are getting 4√2 into ln 3 ln 9. So this is the final answer we have got. So इस प्रॉब्लम में क्या किया हमने, एक तो फैक्टराइजेशन किया ऊपर में न्यूमरेटर में फैक्टराइजेशन और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, जिसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन. अब ये दोनों करने के बाद ये फंक्शन काफी सिंप्लीफाई हो गया और एंड में हमने लिमिट का वैल्यू ले लिया. तो आंसर आ गया 4√2 ln 3 इंटू ln 9. सो नाउ वी कैन कंसिडर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, बट we can consider this for self evaluation test purpose. This problem we can keep for self evaluation. Answer is given here
So you people may try this problem at home to check the answer if it is coming minus 9 by 4 ln 4 by e or not. So this is logarithmic based problem. Maybe L'Hospital we can apply if we have format 0 by 0. So mostly using L'Hospital we will be getting minus 9 by 4 ln 4 by e. So after this let us consider the next problem. The next problem is root under 1 minus root under sin 2x divided by pi minus 4x where limit is approaching pi by 4, where limit is approaching pi by 4. So this is our problem, this is our next problem. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूमरेटर वाला टर्म को अगर रेशनलाइज कर दें तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो सकता है ये प्रॉब्लम, एंड रेशनलाइजेशन के बाद लिमिट लेना काफ़ी आसान होगा. सो व्हाट वी हैव डन इज न्यूमरेटर वाले के कॉन्जुगेट से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ गया 1 माइनस साइन 2x. तो 1 माइनस साइन 2x में 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिस टर्म. एंड साइन 2x फॉर्मूली हैव साइन 2x हैव अ फॉर्मूली 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. तो साइन 2x को लिख दिया हमने 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. नाउ दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, जिसका रूट लेने पे बचेगा मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हियर, एंड डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज. तो फाइनली व्हाट वी हैव डन, रूट 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें और रूट 2 से डिवाइड कर दिया ऊपर में. क्यों, बिकॉज वी नीड अ प्रॉपर फॉर्मेट. और यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया तो क्या हो गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स विल बी रिमेनिंग, रेस्ट ऑफ द टर्म विल रिमेन एज इट इज. So after this what will happen, 1 by root 2 can be written as cos 45 and again 1 by root 2 can be written as sin 45. So this is the formula for sin a minus b. I mean cos a sin b minus sin a cos b. So that is sin a minus b sin pi by 4 minus x. And after this now we can think about the limit value. Limit is extends to pi by 4. अगर x का वैल्यू राइट हैंड लिमिट में जाएंगे तो pi by 4 से एक्सीड कर जाएगा, तो साइन का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आएगा. मॉड ओपन करते वक्त ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा. आई मीन थीटा अगर इसको मान लें पाई बाई 4 माइनस एक्स को, और एक्स पाई बाई 4 से बड़ा है राइट हैंड लिमिट में, तो जैसे ही मॉड हटाएंगे तो ये साइन माइनस थीटा आ जाएगा माइनस साइन थीटा. तो मॉड के बाहर एक माइनस लगाना पड़ेगा अगर राइट हैंड लिमिट में जा रहे हैं. तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक्स का वैल्यू अगर पाई बाई 4 से छोटा है तो साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी. तो मॉड हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो मॉड हटा सकते हैं विथ पॉजिटिव साइन, अगर राइट हैंड लिमिट लेंगे तो मॉड हटा सकते हैं विथ निगेटिव साइन. सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे while taking the value x approaching pi by 4. So we can see that लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा वैल्यू लेने के बाद पॉजिटिव साइन के साथ 1/4 और राइट हैंड लिमिट आ जाएगा माइनस 1/4. हेंस वी कैन से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. यहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. क्यों नहीं कर गया, क्योंकि मॉडुलस वाले में प्रॉब्लम था. मॉडुलस में क्या प्रॉब्लम था कि x अगर राइट हैंड लिमिट में पाई बाई 4 से एक्सीड करता है तो अंदर का क्वांटिटी निगेटिव, तो साइन माइनस थीटा विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी. मॉड हटाने पे माइनस के साथ ओपन होगा मॉड. और अगर x छोटा है लेफ्ट हैंड लिमिट में पाई बाई 4 से, तो वो छोटा होने की वजह से मॉड हटाने पे पूरा पॉजिटिव के साथ ओपन होगा. तो लेफ्ट हैंड लिमिट वाला पॉजिटिव हो रहा है, राइट हैंड लिमिट वाला निगेटिव होने की वजह से एक का आंसर आ रहा है माइनस 1/4, दूसरे का आंसर आ रहा है प्लस 1/4. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन left hand limit and right hand limit, and since left hand limit is not equal to right hand limit, hence we can say that limit does not exist. So चलते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की तरफ. तो ये है अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं पहले रीड कर देता हूं. सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज e to the power x cube minus tan x plus sin x minus 1 divided by x to the power n, where limit x approaches to 0 exist and is non-zero, then the value of n is. तो वैल्यू n का हो सकता है 1, 3, 2, 0. यहाँ पे ये फॉर्मेट देख सकते हैं, ये 0/0 फॉर्मेट है. हेंस अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल. तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा, क्योंकि e to the power x क्यूब का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आएगा e to the power x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर. tan x का डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पे sec स्क्वायर x.
साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया यहाँ पे कॉस एक्स, और 1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। नीचे बचा हुआ है x टू दी पावर n, तो x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, nx n माइनस 1। अब अगर इसका फॉर्मेट चेक करें तो ये अभी भी 0/0 फॉर्मेट में है, मतलब ये हुआ कि एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं यहाँ पे। सो एक बार और यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा के देखेंगे कि क्या होता है। तो लेट्स अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल वंस अगेन। सो टू अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल, let's add one more slide here. So we are going to apply the L hospital rule again at this place. So what will happen, the next differentiation will be, इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएट करें तो लेट्स सी कि क्या होने वाला है। अगर दोबारा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा e टू द पावर x क्यूब इंटू 6x प्लस 3x स्क्वायर इंटू e to the power x cube into 3x square minus 2 sec x sec square x into tan x minus sin x। माइनस साइन एक्स minus sin x divided by, it is coming n into n minus 1 into x to the power n minus 2। तो दोबारा एल हॉस्पिटल लगाने पे ऊपर डिफरेंशिएट किया हमने और नीचे भी डिफरेंशिएट किया, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, ऊपर का डिफरेंशिएशन इसका आ गया e टू द पावर x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन आ गया e टू द पावर x क्यूब 6x 3x स्क्वायर 6x क्यूब एंड सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 2 sec x इंटू sec x tan x, सो माइनस 2 sec x स्क्वायर tan x माइनस sin x एंड डिवाइडेड बाई n इंटू n माइनस 1 इंटू x टू द पावर n माइनस 2। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी भी 0/0 फॉर्मेट में है, फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है, अभी भी ये 0/0 फॉर्मेट में है। तो अगर ये 0/0 फॉर्मेट है, स्टिल इट इज 0/0 फॉर्मेट, तो ऊपर वाला 0 है, नीचे का पता नहीं, ऊपर 0 है तो नीचे को भी 0 होना चाहिए। अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो बोला गया कि एग्जिस्ट एंड इन नॉन जीरो द वैल्यू ऑफ n इज, तो ऊपर का वैल्यू जब 0 आ रहा है तो नीचे का भी वैल्यू 0 आना चाहिए। तो और नीचे का वैल्यू 0 कब आएगा, x is approaching, that means what it means, n into n minus 1, अगर न्यूमरेटर 0 है और इस 0/0 फॉर्मेट में होना है तो क्या होना होगा, इंटू x टू द पावर n minus 2 must be equal to 0 and that can be written as 0 to the power 1। इसको अगर सॉल्व करें
तो ये दे देगा n माइनस 2 इज इक्वल टू 1। वाई? बिकॉज सारे टर्म n इंटू एन माइनस 1 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहां से मिल रहा है n का वैल्यू 3। n का वैल्यू 3 सेटिस्फाई करेगा। और भी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हैं, लाइक इसको लिख सकते हैं 0 टू दी पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो अगर उसको सॉल्व करें तो n इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई करेगा। ऑल्सो n कैन बी 4, 5, 6 एंड सो ऑन। बहुत सारे वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे इसमें, 5, 6 एंड 7 एंड सो ऑन। सो n का वैल्यू 3 से ऊपर सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3, 4, 5, 6। तो इसमें 3 से ऊपर के वैल्यू नहीं दिए हुए हैं चारों ऑप्शन में, तो आंसर हमारा परफेक्ट क्या होगा इसका? बी वाला ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी फॉर दिस प्रॉब्लम, क्योंकि 3 से ऊपर के वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो आंसर आ गया हमारा बी। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी हियर। So B is the right answer for this problem. So let's move to the next problem. दूसरे वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं। So next problem is fx is equal to 1 minus cos 4x upon x square when x is less than 0, fx is equal to a when x is equal to 0, and fx is equal to root x upon root under 16 plus root x minus 4 when x is greater than 0. Then correct option is A, B, C and D. दिस प्रॉब्लम इज अ काइंड ऑफ वेरी इजी प्रॉब्लम, सो इसको भी हम लोग सेल्फ इवेल्युएशन में रखने वाले हैं। सो दिस प्रॉब्लम वी कैन कंसिडर सेल्फ इवेल्युएशन। आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश कर लीजिए। सो इसका सॉल्यूशन हम लोग स्किप करेंगे एंड we are going to solve the next problems. So the next problem is limit x tends to pi by 2 sin x upon cos inverse 1 by 4 into bracket 3 sin x minus sin 3x where this represents denotes the greatest integer function. तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? तो that option we have to find out. तो ऑप्शन लिमिट क्या अप्रोच कर रहा है? पाई बाई 2। यहां पे ये इसका मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसके सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं कि अंदर का अगर ये वैल्यू देखे ध्यान से, ये वाला वैल्यू, तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट दिस इज द फॉर्मूली फॉर साइन क्यूब एक्स, बिकॉज साइन 3x इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब एक्स, साइन 3x इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स, and hence this is the value of sin cube x. So sin 3x के फॉर्मूले से ये आया हुआ है। Let me write down the formula for sin 3x. sin 3x का फॉर्मूला होता है 4 sin cube x माइनस 3 sin x। सो यहां से क्या मिल सकता है? कौन सा फॉर्मूला मिल सकता है यहां से साइन क्यूब एक्स के लिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज साइन 3x प्लस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 4। तो हम देख सकते हैं कि sin 3x के फॉर्मूले से sin क्यूब x का फॉर्मूला इतना आ रहा है और एग्जैक्टली जो अंदर में टर्म दिया हुआ है वो उतना ही है। सो जस्ट अ सेकेंड, वेट, दिस साइन वाज प्लस, दिस साइन शुड बी प्लस। सो इसको अगर sin क्यूब x के लिए अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/4 3 sin x माइनस sin 3x
-3 sin x डिवाइडेड बाई 4। तो sin क्यू एक्स का वैल्यू रख दिया हमने वहाँ पे, और फिर हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डाल दिया। x का वैल्यू π/2 से थोड़ा सा छोटा हो सकता है, नहीं तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएंगे तो π/2 विल बी अप्रॉक्सीमेटली 89 डिग्रीज समथिंग, 89 पॉइंट समथिंग डिग्रीज। अगर राइट हैंड लिमिट में जाएंगे तो π/2 से जस्ट छोटा सा बड़ा वैल्यू आएगा, लाइक 90 पॉइंट समथिंग डिग्री, 90.001 डिग्रीज। लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी 89.999 डिग्रीज अप्रॉक्स। तो उसका वैल्यू जो आएगा 1 से एग्जैक्टली थोड़ा सा छोटा आएगा, क्योंकि साइन वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, साइन थीटा का वेरिएशन है कहां से कहां तक, साइन थीटा वेरी करता है, या साइन एक्स इसका वैल्यू हो सकता है -1 से छोटा या बराबर, या -1 से बड़ा या बराबर। इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, 1 जो इक्वलिटी है वो होल्ड कब करेगा, π/2 पे। तो यहाँ π/2 एग्जैक्ट तो है नहीं, लिमिट जो है वो π/2 को अप्रोच कर रहा है। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने आप क्या दे देगा, 0, क्योंकि 1 से कोई भी छोटा नंबर जैसे ही आएगा तो वो 0 आ जाएगा। तो cos इनवर्स 0 हो गया, π/2 जो कि हो जाएगा 2/π, क्योंकि sin x तो ऊपर में sin π/2 1 हो चुका है। तो इसका एक्चुअल आंसर आ रहा है 2/π। So the final answer we are getting is 2/π. So answer we have got 2/π for this problem. So this was the problem that was related to ITF, that is inverse trigonometric function, and trigonometry से भी relate कर रहा है और inverse trigonometric function से भी relate किया जा रहा है इस problem को। So this problem is काफ़ी interesting type problem. So चलते हैं next problem की तरफ। This is our next problem. Limit x tends to infinity, x square plus 5x plus 3 divided by x square plus x plus 3 to the power x equals। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन मैंने मार्क कर दिया, दैट इज फिर भी हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। इसका आंसर आएगा e to the power 4। कैसे आएगा, तो अंदर में हम लोग मैनेज करेंगे इसको। हाउ वी विल मैनेज, यहाँ पे 5x को लिख सकते हैं 4x plus x एंड वाई इज इट सो, बिकॉज इसको ब्रेकडाउन से करने से क्या हो रहा है कि इसको सेपरेट कर सकते हैं अंदर ब्रैकेट में। सेपरेट ये पूरा डिवीजन हो कि ये 1 हो जाएगा और इधर बचेगा 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। एंड एक बार ऐसा आ गया तो हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स, तो उसका वैल्यू आ जाता है e। हमने फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं यहाँ पे, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फार्मूले इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स will be equal to e. So this is the formula we are using here. और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके we are trying to get the result. तो अगर ये फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे तो 1 प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 है, तो इसका रेसिप्रोकल पावर में देना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4x। बट इस इनिशियली ऐसा कुछ था नहीं, तो क्या करेंगे, जब 4x से डिवाइड किया है तो 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा कुछ था ही नहीं, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है एक्सटर्नल। सो ये सारी चीजें, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगी ये सारी चीजें। सो देयर इज अ प्लस चार्ज हियर, प्लस साइन। सो ये कैंसिल वैंसिल होके 1 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे मैनिपुलेट किया है, मैनेज किया है, जिससे अगर ये x है तो ये हो जाए 1 बाई एक्स, जिससे ये पूरे का वैल्यू e आ जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, e टू दी पावर 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। अब फाइनली एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, इसमें एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा, और x का लिमिट ले लेंगे इन्फिनिटी, तो ये फाइनली आ गया e टू दी पावर 4। फाइनली आ गया e टू दी पावर 4, दैट इज द फाइनल आंसर। So our answer for this problem will be e to the power 4. So I hope
दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। सो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो ये है, इफ y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy देन dy बाई dx का वैल्यू होगा किसके बराबर। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करने के बाद ये मिलेगा 2y dy बाई dx प्लस 0 बिकॉज b इज कॉन्स्टेंट। इधर 2x, इधर uv रूल लगा देंगे, मल्टी प्रोडक्ट रूल, तो 2x इंटू dy बाई dx प्लस 2y इंटू x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि dy बाई dx एक लेफ्ट में आया है और dy बाई dx एक राइट में भी आया है। तो अगर ये dy बाई dx इस तरह से आया है तो उसको लेफ्ट में लेके कॉमन ले लेंगे, लेफ्ट में उस dy बाई dx को लेके कॉमन ले लेंगे एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद ये रहेगा 2y माइनस 2x और ये रह गया 2y। तो dy बाई dx फाइनली आ चुका है हमें कितना, y अपॉन y माइनस एक्स। मतलब एक ऑप्शन तो हमें सही मिल गया, ऑप्शन बी। बट हमें सारे ऑप्शंस को एक एक बार चेक करना पड़ेगा, इनफैक्ट ए सी डी को भी चेक करना पड़ेगा अगर हमें पता करना है कि मल्टीपल चॉइस में अगर क्वेश्चन है, दिस प्रॉब्लम इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो बाकी में से और भी कोई ऑप्शन सही आ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने ए और डी को पहले चेक कर लिया, वो दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। वाइल चेकिंग द सी को अगर हम चेक करेंगे तो ये दिया हुआ है एक्स वाई माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो कि आएगा 2xy माइनस वाई स्क्वायर। तो वो बी स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया सिंपली क्वेश्चन से लेके। तो देखते हैं कि उसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया y अपॉन वाई माइनस एक्स सिंप्लीफाई होके। इसका मतलब आंसर सी भी करेक्ट है इसका। तो इसका दो ऑप्शन करेक्ट आ गया, बी एंड सी। ये क्वेश्चन AI में पूछा जा चुका है। पहले AI का एग्जाम जो होता था वो अब बंद हो गया है, बट ये वाला प्रॉब्लम आ चुका है AI में। सो आई होप दिस प्रॉब्लम वॉज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। हम लोग देख सकते हैं कि dy बाई dx का वैल्यू y बाई वाई माइनस एक्स दोनों आ रहा है, मतलब बी और सी दोनों सेम ऑप्शन है, दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है, एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ ये फॉर्मेट का बात है। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम है, इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू। ऑप्शन चेक करना है, ए ऑप्शन है ny स्क्वायर, बी ऑप्शन है n स्क्वायर y, सी ऑप्शन है n स्क्वायर y स्क्वायर, डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे dy बाई dx के लिए। तो dy बाई dx अगर हमने निकाला तो डायरेक्ट आ रहा है ये n इंटू एक्स n माइनस 1 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ द एफ एक्स अगेन दैट इज कमिंग दिस। सिंप्लीफाई अगर किया हमने तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, ये वाला तो एज इट इज है और नेक्स्ट वाला टर्म का एलसीएम वगैरह लेके ऊपर में आ गया 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे पावर है n माइनस 1 और वहाँ पे अगर कुछ भी पावर नहीं है तो 1 है, तो वो दोनों पावर ऐड होके फाइनली पावर n आ गया और बच गया n अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमें पता है कि ये जो n माइनस 1 प्लस 1 ये पावर जो आया है इसका वैल्यू y के बराबर है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम में y यही था, दिस वाज y। तो इसको अगर y सब्स्टिट्यूट कर दें, आई मीन नेक्स्ट आगे के स्टेप में, और डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा, ये y इंटू एन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर दिया हमने, उसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया और ये लिख दिया ny। अब इसको दोनों साइड फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ गया, दिस प्लस दिस यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से लेफ्ट हैंड साइड को हमने डिफरेंशिएट किया तो वो आ गया, एंड राइट हैंड साइड में आएगा n dy बाई dx। बट dy बाई dx का वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखा है यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे dy बाई dx का वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखा है। वो कितना आ गया था, dy बाई dx का वैल्यू आ गया था n इंटू वाई। तो यहाँ पे पुट कर देंगे n इंटू वाई, आई मीन n इंटू वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy बाई dx का वैल्यू हमें मिला हुआ था dy बाई dx का वैल्यू मिला हुआ था, दिस इज y इंटू n डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1।
तो वाई एन अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, और उसको फिर से दोनों साइड रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों साइड अगर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, दोनों साइड अगर हमने मल्टीप्लाई ये कर दिया रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई। सो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है एन स्क्वायर वाई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो ये भी काफी अच्छा प्रॉब्लम था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का है, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी into x minus c plus c by x minus c plus 1, then prove that y dash, that is dy by dx upon y is equal to 1 by x equals a upon a minus x plus b upon b minus x plus c upon c minus x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा दिखने में लग रहा है, तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे बिफोर डूइंग द डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, लेट्स सी। तो जो भी प्रूफ करना है यहां पे, what we have to prove is y dash, that is dy by dx upon y is equal to 1 by x into this plus b upon b minus x plus c upon c minus x, that we have to prove here। यह हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के टर्म्स में जब जाएंगे तो दो दो टर्म को लेके चलेंगे एक साथ। ये लास्ट के जो दो टर्म है, आई मीन लास्ट का जो दो टर्म है उसको पहले हमने ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर दिया है, लास्ट के दो टर्म को। तो लास्ट के दो टर्म को सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, सी सी कैंसिल। अब ये दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एलसीएम लेके, और इसका जो सिंप्लीफिकेशन हुआ इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली ये आ रहा है। तीनों का एलसीएम नीचे में ये आ जाएगा और ऊपर में इतना रिमेनिंग रहेगा, जिसमें से सिंप्लीफाई करने पे वापस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। तो ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि बी एक्स वाला टर्म पहले ही कैंसिल हो गया था, यहाँ पे सिंप्लीफाइड हो चुका था काफ़ी। तो फाइनली हमें ये मिल गया एक्स क्यू। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन किया नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। तो हमें टर्म मिल गया अभी ये लाइक दिस, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई दिस। अब हम लोग दोनों साइड लॉग लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं, काफ़ी इजी हो जाएगा लॉग लगाने के बाद। तो हमने लगा दिया दोनों साइड लॉग। लॉग लगाने के बाद ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है यहाँ पे, और देन वी विल डिफरेंशिएट दिस। अब डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 3 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस ए माइनस 1 बाई एक्स माइनस बी माइनस 1 बाई एक्स माइनस सी। So it is coming 1 by x upon x minus a plus 1 by x minus b plus 1 by x minus x minus c। हमने क्या किया, 3 by x को 3 बार अलग अलग लिख दिया, 1 by x 1 by x 1 by x, जिससे सिंप्लीफाई करने के लिए इजी हो जाएगा। दो दो टर्म को सिंप्लीफाई करते चले गए, और सिंप्लीफिकेशन के टाइम में क्या हो रहा था, x और x कैंसिल हो गया इसका, यहाँ भी x x कैंसिल हो गया, यहाँ भी x x कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 1 बाई एक्स सब में से कॉमन आ गया और बच गया माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए माइनस बी बाई एक्स माइनस बी माइनस सी बाई एक्स माइनस सी, जो कि फाइनली क्या दे रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो हमारा फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स का क्या आ गया, दिस बिकेम द फाइनल आंसर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स आ गया y बाई एक्स इंटू ए अपॉन ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन बी माइनस एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस एक्स। तो यही प्रूफ करना था।
So finally we have got the proof of this problem. So चलते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की तरफ. The next problem is if x is equal to 3 cos theta minus 2 cos cube theta and y is equal to 3 sin theta minus 2 sin cube theta, then dy by dx क्या वैल्यू क्या आएगा. ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से लिया हुआ है एंड एट द सेम टाइम वी कैन से दैट ये प्रॉब्लम उतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इसको हम लोग सेल्फ इवेल्युएशन में ले सकते हैं. एंड एज पर आई रिमेंबर इसका आंसर आएगा डी. इसका आंसर क्या आएगा? डी, कॉट थीटा आना चाहिए आंसर इसका डी. So this problem we can consider as a self evaluation. So let's move to the next problem. Next problem काफ़ी बड़ा दिखने में लग रहा है but difficult तो नहीं है. If y is equal to 1 by 1 plus x to the power n minus m plus x to the power p minus m plus 1 upon 1 plus x to the power m minus n plus x to the power p minus n plus 1 upon 1 plus x to the power m minus p plus x to the power n minus p, then dy by dx at x is equal to e to the power m to the power n to the power n is equal to. चार ऑप्शन है हमारे पास दिए हुए. लेट्स सी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे माइनस में जो है m वाला और यहाँ पे माइनस में m वाला है उसको नीचे ले लेंगे. यहाँ पे n वाला जो निगेटिव में है और ये निगेटिव है उसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे. यहाँ p वाला जो है और ये p वाला है इसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे. बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया, काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट आ चुका है. तो x टू दी पावर m जो है उसका एलसीएम ले लेंगे और सिंप्लीफाई करके x वाला टर्म नीचे आ गया, इसमें भी और इसमें भी. तो x टू दी पावर वाला जब टर्म सिंप्लीफाई हो गया तो x टू दी पावर m ऊपर जा रहा है, x टू दी पावर m प्लस x टू दी पावर n प्लस x टू दी पावर p प्लस x टू दी पावर n अपॉन x टू दी पावर n प्लस x टू दी पावर m प्लस x टू दी पावर p प्लस x टू दी पावर p अपॉन x टू दी पावर p प्लस x टू दी पावर m प्लस x टू दी पावर n. तीनों का एलसीएम अगर लेंगे तो सब सेम आएगा एलसीएम और ऊपर वाले टर्म्स भी ऐड हो जाएंगे. एलसीएम सबका कॉमन है. सब ऐड होके दे देगा 1. सो dy by dx फाइनली आ जाएगा इसका 0. फाइनल dy by dx इसका कितना आ जाएगा? 0. सो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. फाइनल आंसर जब इसका dy by dx 0 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया? नन ऑफ दिस. ए बी सी तीनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. इसका आंसर आ रहा है dy by dx 0. सो आंसर आ गया इसका डी, नन ऑफ दीज. सो आई होप दिस प्रॉब्लम वाज इंटरेस्टिंग एज वेल. सो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. तो अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ x इंटू रूट अंडर 1 प्लस y इंटू रूट अंडर 1 प्लस x इज इक्वल टू 0, देन dy by dx विल बी इक्वल टू. चार ऑप्शन है अपने पास. a 1 by 1 प्लस x होल स्क्वायर, b माइनस 1 by 1 प्लस x स्क्वायर, c माइनस 1 by 1 प्लस x प्लस 1 by 1 प्लस x स्क्वायर. d इज नन ऑफ दीज. तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिकॉज अगर डायरेक्ट हमने इसमें dy by dx निकाला तो चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेंदी हो सकता है. तो उस लेंदीनेस और कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले y को सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसके बाद dy by dx निकालेंगे. तो हमने गिवन फंक्शन को इस फॉर्मेट में लिख दिया. इसको लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में लेके दोनों को साइड स्क्वायर कर दिया. स्क्वायर करने से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट में जो टर्म था वो राइट में गया और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने लिख दिया. यहाँ पे कॉमन लेने के बाद आ गया ये एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स. इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, ये हो जाता है फॉर्मूले से एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. और इधर कॉमन लेने के बाद बचा हुआ है y माइनस एक्स. तो दोनों साइड y माइनस एक्स कैंसिल करेंगे तो एक निगेटिव साइन इधर आएगा. आई मीन ऐसा पहले मैनेज कर सकते हैं, y माइनस एक्स को लिख सकते हैं x माइनस वाई और निगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं इधर. तो वो कॉमन लेने के बाद ये कैसा फॉर्मेट आ गया. सो दोनों साइड क्या हो गया, x माइनस वाई कैंसिल. सो फाइनली हमें मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई. सिंप्लीफाई करने पे वो दे देगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, जिसका कि dy by dx रेशियो रूल से या डिवीजन वाले रूल से, कोशेंट रूल से ये आ जाएगा ये 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि दे रहा माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है अपना बी. सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. आई थिंक दिस प्रॉब्लम हैज बीन आस्क्ड इन AI EEE
The next problem is differential coefficient of x to the power l plus m divided by m minus n to the power 1 by n minus l into x to the power m plus n upon l minus l to the power 1 by l minus m into x to the power n plus l divided by l minus m to the power 1 by m minus n with respect to l is 1, 0, minus 1 and x to the power l m n. We are going to keep this problem as for self-assessment as well. This problem आंसर मैं कोई मार्क नहीं कर रहा हूँ, सो आप लोग इसको सेल्फ असेसमेंट में ट्राई कर सकते हैं. एंड आई होप ऑल द प्रॉब्लम्स वी हैव कंसिडर्ड टुडे वाज वेरी इंटरेस्टिंग इनफ. काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स थे, उसमें से कुछ प्रॉब्लम AIEEE में आ चुके थे और कुछ प्रॉब्लम IIT में पूछे जा चुके हैं. सो थैंक यू सो मच.